सो आज हम बात करेंगे दैट हाउ टू, एक मिनट, कि डू लूप फोर्ट्रान में कैसे लगता है और उससे हम साइन की वैल्यू लिखेंगे एट डिफरेंट एंगल्स और डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक तो डू लूप का यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है, और दूसरा है साइन की वैल्यूज़ लिखवानी है हमने एट डिफरेंट एंगल्स, राइट। और दूसरा इसी में डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तीसरी चीज़, जो डाटा आएगा उसको हमने किसी फाइल में राइट करवाना है, टू ए फाइल, राइट। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। लेट अस मेक ए डायरेक्टरी, टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट की मैंने। ओके, सो गो टू टेस्ट डायरेक्टरी। पिछली डायरेक्टरी में मैंने ये साइन डॉट एफ के नाम की फाइल बनाई थी, उसको मैंने इस फाइल में, इस फोल्डर में कॉपी कर लिया, राइट। तो ये साइन डॉट एफ फाइल है बनी, राइट। ये फाइल है, लेट मी ओपन इट, vi साइन डॉट एफ, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं देखूं, सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक मान लो साइन की वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, ठीक है। सो दैट मीन्स मिनिमम एंगल ये हो जाएगा, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल, मिनिमम, और ये मैक्सिमम। सो मान लो मुझे कितने डाटा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो 360 डाटा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मीन्स मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे, 0 और 360 के मुझे कितने डिवीजन करने हैं। सो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू, ये देखो, ये तो राइट स्टेटमेंट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, मीन्स फीड नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी टेकन बिटवीन एक्स मिनिमम एंड एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमा। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चूज करने हैं, एंड देन गिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इन डिग्रीज। तो ये जो एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है ये मैं चूज करूंगा। उसके बाद मिनिमम वैल्यू को मैंने एक्स बोल दिया, इट इज ए वेरिएबल, एंड देन आई डिफाइंड पाई, एंड आउटपुट को मैंने किसी फाइल में राइट करवाना है, तो उसके लिए मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि क्या है वो ये चीज़ है, ठीक है। करते क्या है इसके लिए, ओपन यूनिट 6, ये मीन्स नई फाइल ओपन की मैंने, जिसका नाम था साइन डॉट डेट, और स्टेटस आ गया न्यू, मीन्स नई फाइल मैंने ओपन की, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये कैलकुलेशन की, डू 10 k 1 to n p। सो दैट मीन सबसे पहले k की वैल्यू 1 आएगी, देन k की वैल्यू 2 आएगी, फिर 3 आएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से कहां तक चलेंगे, इट विल गोज अप टू np तक चलेंगे। और x को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू में नई वैल्यू अपडेट होगी, तो नई वैल्यू क्या होगी, ये आएगी, इंक्रीमेंटल चेंज आया ना इसमें, ये आ गया। वो कहां से निकल के आएगा, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉइंट्स, एंड सो ऑन। ये लूप चला और x आ गया, x की नई वैल्यू अपडेट हुई, उसको मैंने यहाँ पे
अब एंगल लिखवा दिया मैंने रेडियन में, ये कैलकुलेशन है रेडियन के लिए, y इज इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू एक्स, देन z इज इक्वल टू साइन वाई। अब मैंने z को राइट करवा लिया, बिकॉज फोर्ट्रान में जब साइन लिखते हैं तो वो एंगल किस में आता है, रेडियन में आता है, तो रेडियन में मैंने वैल्यूज लिखवा दी। देन राइट 6 कॉमा स्टार मीन्स ये जो यूनिट यहाँ पे ओपन की थी उसमें मुझे ये राइट करवाना है। के मीन्स काउंटर आ गया, एक्स मीन्स एंगल इन डिग्रीज, वाई एंगल इन रेडियन और जेड साइन ऑफ दिस वन, ठीक है। एंड देन 10 कंटिन्यू, तो जहां पे ये डू 10 आया ये 10 कंटिन्यू आया, इस तरह से हम यहाँ पे डू लूप लगा रहे हैं। प्रोग्राम समझ आया थोड़ा सा? यस? आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है पर समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं। सो कमांड वही थी जी फोर्ट्रान। अब देखो ये फोल्डर ना खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, जी फोर्ट्रान साइन डॉट एफ, ए डॉट आउट बन गई, डॉट स्लैश ए डॉट आउट। अब मान लो 0 डिग्री था और 0 से लेके 360 तक वैल्यूज देनी है, सॉरी गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, ओके, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी टेकन बिटवीन एक्स मिनिमम एंड एक्स मैक्सिमम। सो मान लो 360 पॉइंट्स ले रहा हूं मैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 0 हो गई और मैक्सिमम मैंने बोल दिया 360 डिग्री तक मुझे वैल्यूज राइट करवानी है। तो इसने बोल दिया आउटपुट फाइल विल बी रिटन इन द साइन डॉट डैट। अब इसको ओपन करते हैं, साइन डॉट डैट जो फाइल बनी, ये देखो अब स्क्रीन पे डाटा फ्लैश नहीं हुआ, फाइल अलग से बन गई जिसमें डाटा गया। तो इसको ओपन करते हैं, ये देखो जरा, ये काउंटर पहले की उसमें क्या था, के, दूसरे में क्या था, एक्स इन, एक्स किस में था, रेडियन में, एक्स था रेडियन, डिग्री में था, रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री में था, और ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखो 360 तक चले, राइट, ये मेरे पास वैल्यूज जो है इसकी आ रही हैं। अब एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्नू प्लॉट साइन, देखो सेकंड कॉलम में एंगल डिग्री में था और फोर्थ में साइन की वैल्यू थी, ये मेरे पास देखो प्लॉट होके आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसा ही होता है ग्राफ। यस सर। ठीक है, ये मेरे पास जो है वैल्यूज इसमें आ गई। ये WLB लाइंस पॉइंट्स भी आ जाते हैं इसमें, ये देखो लाइन भी साथ में आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार फिर से प्रोग्राम पे जा रहा हूं मैं, लेट मी ओपन इट अप। अब देखो करना क्या था, मैंने, मेरा पर्पस था 0 डिग्री, 1 डिग्री एंड सो ऑन, या 1 से स्टार्ट करो, 360 डिग्री तक मुझे वैल्यूज राइट करवानी थी, या 1 डिग्री से लेके, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बीच के उसको कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 360 में, अगर मुझे 360 डाटा पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो NP जो था वो रीड कर लिया। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे कितने डाटा पॉइंट्स चाहिए, अब जैसे मान लो 0 डिग्री था और 360 डिग्री था,
तो कितने डाटा पॉइंट्स चाहिए? मान लो मुझे 360 ही चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 1 डिग्री का डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर मान लो मुझे ज़्यादा डाटा पॉइंट्स चाहिए तो 360 दिस ओवर मैं 720 भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये था एनपी, ये क्या है एक्स मैक्स, और ये क्या चीज़ है एक्स मिनिमम। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप? तो मैंने क्या किया, मुझे जहां तक पॉइंट्स चाहिए थे, मतलब मैंने पहले रेंज डिसाइड की, मैंने साइन को कहां से कहां तक लिखवाना है। ठीक है, 0 से लेके कहां तक लिखवाना है, मान लो 360 तक लिखवाना है। तो एक्स मिनिमम मुझे चाहिए और एक्स मैक्सिमम का मुझे पता होना चाहिए। इसके बीच में कितने इंटरवल्स चाहिए, वो क्या है, वो एनपी की वैल्यू है। तो ये एनपी की वो वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। देन एक्स मिनिमम यहां पे रीड कर लिया। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, ये डबल कोट्स के बीच में लिखी। इसका मतलब तो ये कि सिंपल रिजल्ट उसमें डिस्प्ले होगा। अब एक चीज और थी, एक्स मिनिमम, एक्स तो मैंने बोल दिया एक्स मिनिमम के बराबर है, और मैंने बोला पाई भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाई कैसे डिफाइन किया, पाई को मैं क्या बोल रहा हूं, 4 इंटू 10 इनवर्स 1.0। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि पाई अपॉन 4 किसके इक्वल होता है, सॉरी अब ये 10 पाई/4 किसके इक्वल, 1.0 के इक्वल। सो पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1.0। सो पाई क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 इनवर्स पाई/1.0। तो इसलिए मैंने इसको पाई को इस तरह से डिफाइन किया। अब मैंने ये क्या किया, मैंने एक नई फाइल ओपन की, उसकी स्टेटमेंट ये है, जिसका मैंने नाम साइन डॉट डेट दिया, स्टेटस न्यू करना पड़ता है। ये है एक नई फाइल ओपन करना। ये जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 यहां पे आएगा, जहां पे राइट 6 है। तो जो भी यहां पे चीज लिखी कैलकुलेट होके आएगी वो इस फाइल में राइट होगी। ठीक है, अब x मान लो पहले क्या था, x तो x मिनिमम था, तो यहां पहली वैल्यू क्या आएगी, x, ये x आ गया, ये वाली वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, ये क्या था 0, प्लस एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन पी। अगर मैं ये चीज लेके चलूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 1 डिग्री, इट मीन्स यहाँ पे पहले स्टेप पे 1 डिग्री आ गया मेरे पास। अब 1 डिग्री को किस में बदला, रेडियन में। ये मैं रेडियन में बदल रहा हूं इसको, क्योंकि पाई रेडियन किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। सो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1/180। सो दैट मीन्स थीटा डिग्री किसके इक्वल आएगा, पाई/180 इंटू थीटा। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पे। फिर y आ गया। अब z क्या है, z है साइन ऑफ y, ये कैलकुलेट हो गया, 1 डिग्री आ गया। और उसके बाद काउंटर दोबारा चला, ये वैल्यूज कैलकुलेट हुई, ये राइट हो गई, k राइट हो गया, x राइट हो गया, y राइट हो गया, z राइट हो गया। फिर कंटिन्यू 10। अब k की वैल्यू नेक्स्ट चलेगी, तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, 1 डिग्री में एक और 1 ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। कब तक, जब तक हम np मींस 360 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ये चीज हो रही है इसमें। अब कुछ समझ आया? सर डू 10 के क्या हुआ, ये के 10 क्यों? डू 10 ये 10 जो है वो यहां चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। यहां से फिर वो दोबारा यहां गया। कब तक चलता रहेगा, जब तक हम यहां तक एनपी तक नहीं पहुंचते। और एनपी हमने शुरू में किया था। समझ आई बात? हाँ जी सर। इस तरह से डू कंटिन्यू, डू 10, यहां 10 है तो ये 10 कंटिन्यू है। अगर यहां 20 होता तो ये स्टेटमेंट यहां पे 20 कंटिन्यू होती। तो ये यहां से इस तरह से लूप चल रहा है। कब तक, जब तक लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते।
ठीक है। ठीक है, यस सर। तो क्लियर हुआ कुछ? ओके। Yes, sir. अब एक बार फिर से रिमूव करता हूं मैं। दोबारा से रन करते हैं ./a.out। देखो पहली वैल्यू थी 0, मिनिमम सॉरी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी टेकन। मान लो हमें 360 पॉइंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 ले ली, मैक्सिमम वैल्यू हमने 360 ले ली, आउटपुट आ गया उसमें। अब जरा आउटपुट फाइल को देखते हैं, ये देखना जरा। देखो हमने क्या लिखवाया था, ये फर्स्ट इसमें k की वैल्यूज हैं, यहाँ पे क्या था, ये x की वैल्यूज हैं, और ये y की वैल्यूज थी, और ये किसकी वैल्यूज थी, साइन ऑफ y। तो 1 आया ना पहले, देखो 1 डिग्री पे वैल्यू ये आई 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर ये 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लास्ट में मेरे पास 360 आ रहा है। जस्ट सी इट, आ गया। एक काम और करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में नहीं सॉरी करेंगे हम इनपुट देने में चेंजेस करते हैं। मान लो मुझे 720 डिग्री तक नहीं, मुझे मान लो 100 पॉइंट्स ही चाहिए, बट मुझे 3 x की वैल्यू 0 है मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू बोल दी मैंने 720। ठीक है, आउटपुट फाइल आ गई। अब देखना जरा, अब देखो ये 7 डिग्री 14 डिग्री इस तरह से डिफरेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने कम लिए ना। ठीक है, बट 720 पे मेरे पास वैल्यू आ गई। अब अगर इसको प्लॉट करें, अब कॉलम कितने हैं, देखो एक कॉलम दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में क्या है, एंगल है डिग्रीज में, और चौथे कॉलम में है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, प्लॉट करते हैं, ग्नू प्लॉट 2:4, सेकंड और फोर्थ कॉलम प्लॉट करना। ये देखो ये आ गई मेरे पास वैल्यूज। तो ये हमारे पास प्लॉट इसका ये आ जाता है यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आप आ गया ग्राफ की यस। नहीं आया? ठीक है, हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसी में, इसी को कॉस थीटा के लिए भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोग्राम है। हाँ, आपको साइन डॉट डैट दोबारा रिमूव करना पड़ेगा। दोबारा से प्रोग्राम ओपन किया। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो मुझे कॉस भी लिखवाना है। ठीक है, तो कॉस का वेरिएबल कुछ और दे दो, W बोल दें, W इज इक्वल टू
some problem. W इक्वल टू देखो cos ऑफ क्या आ जाएगा y, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने कॉमा करके W भी राइट करवा लिया। तो देखो सेकंड में क्या आया, ये एंगल, ये साइन ऑफ दैट एंगल, और W जो था वो क्या है, दैट इज कॉस ऑफ दैट एंगल। ये भी मैं इसको करवा सकता हूँ। प्लॉट करते हैं अब इसको। तो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। सो आई कंपाइल्ड इट, या ./a.out। तो मान लो 1000 पॉइंट्स लिए मैंने, वैल्यू दी 0 और अगली वैल्यू दे दी 720, और ये डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, ये आ गया डाटा, ये देख लो, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यूज हैं, सॉरी ये साइन की वैल्यूज हैं और ये कॉस की वैल्यूज हैं। गो टू द GNU प्लॉट, देखो प्लॉट 2:4, ये साइन का प्लॉट किया, कॉमा करके मैं क्या करूंगा, मैं अगला प्लॉट भी लिख सकता हूं, प्लॉट 2:5, क्योंकि 5वें कॉलम पे कॉस की वैल्यूज थी और डाटा फाइल मेरे पास वही है, उसी नाम की है, तो ये आ गया। ये देखो ये आ गए मेरे पास दोनों, सॉरी एक मिनट, इसको मैं WLP कर देता हूँ, लाइंस पॉइंट्स भी साथ में आ जाएंगे, देन ग्राफ इज मच मोर बेटर। ये देखो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। एक प्लॉट किसका है, साइन का है, दूसरा किसका है, कॉस का। ये साइन का है वॉयलेट कलर का, और ग्रीन कलर का कॉस का प्लॉट हमारे पास आ गया, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। समझ आया आप लोगों को कुछ? यस सर। सर एक चीज थी, हाँ, ये जो राइट स्टार कॉमा स्टार लिखते हैं ना, इन स्टार्स का भी कुछ मतलब होता है? ये सिंटेक्स है आउटपुट स्टेटमेंट का, और इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है। राइट का या तो प्रिंट, ये मतलब आउटपुट स्टेटमेंट दो तरह की चलती हैं फोर्ट्रान में, एक राइट स्टार कॉमा स्टार है, एक प्रिंट स्टार कॉमा आता है। ये हाँ जी, सिंटेक्स print है एक तरह star से comma आउटपुट star। स्टेटमेंट का, ठीक है। ठीक है। और जब 6 कॉमा स्टार है, मतलब नंबर कॉमा स्टार है, सो दैट मीन्स वो किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, जो हमने इसमें देखा यहाँ पे। हाँ ये एक मिनट 6 में, कॉमा स्टार। हाँ, जैसे 6 कॉमा स्टार था, तो ये 6 मीन्स ये यूनिट मैंने यहाँ पे ओपन की थी। अगर किसी यूनिट। फाइल से रीड करना हो तो वहां पे स्टेटस ओल्ड करना पड़ता है। आपको इस तरह के प्रोग्राम मिल जाएंगे, देखिए, जहां पे किसी फाइल को रीड किया हुआ है, फिर वहां से यूज किया है डाटा को, ठीक है। ओके सर। सो ठीक है, फिर आज का लेक्चर मेरे ख्याल से यहाँ सर पे स्टॉप ये कर रहा हूँ। जनाब जस्ट मतलब मिनट,